जय सरस्वती। आज हम समझाएंगे आपको समांतर श्रेणी का छठा और आखिरी पार्ट समझाते हैं, जो इसका ये बेस के लिए है, एनसीईआरटी बुक से नहीं है। पहले बेस पक्का किया गया। जब आपका बेस पक्का हो जाएगा तो आप एनसीईआरटी की बुक अपने आप ही कर सकते हैं। तो आपने सब चीज़ सीखी। अब कुछ इस तरह सीखिए, क्या -150 इस श्रेणी में, इस सीरीज में आएगा? जैसे कि 11 से कम हो गया 8 और 8 से कम हो गया 5 और 5 से कम हो गया। कम होते 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 तो क्या ये -150 इसकी लिस्ट में आएगा नहीं आएगा, इस सीरीज में आएगा नहीं आएगा? तो हम एक काम करते हैं, मान लेते दो, पहली बात तो स्टार्टिंग करेंगे हम 11 से, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? 8 में से 11 निकाल दोगे तो हर बार -3 कम हो जाता है। तो यही कहता है कि क्या 11, 8, 5 करते करते क्या इसके बाद लास्ट में -150 आएगा? देखिए, हम इसका an निकालते हैं। -150 क्यों an लिया? अगर ये इस लिस्ट में आएगा तो एक नंबर आएगा, 7वां, 8वां, 10वां, 12वां, 13वां, एक नेचुरल नंबर आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर ये लिस्ट में नहीं आएगा तो ये 5, 6 की जगह आएगा 5, 2/4, 3 सही, 5/6 ऐसे। तो इसको एक काउंटिंग में आना है, 1, 2, 3, 4, 2.5, 3.5 में नहीं आना। देखिए जरा, a + n-1 और d -150। शुरुआत 11 से, नंबर अगर कोई आता है तो सही आएगा, और माइनस का ये हो गया आपका 3 बराबर -150। 11 माइनस का है तो माइनस का आएगा 3n, और माइनस माइनस हो गया आपके प्लस, तो ये हो गया 3 इक्वल टू -150। माइनस का 3n और प्लस 11 और 3 कितने होते हैं सर? 14 इक्वल टू -50। तो माइनस का 3n इक्वल टू माइनस का 15 और प्लस 14, जमा का 14 हो गया घटा का 14। अब ये हो गया आपका 3n, माइनस माइनस क्या होती है? प्लस होती है। तो 50, 60, 64, 164, माइनस से माइनस हट गया, तो n की वैल्यू क्या आएगी? 164/3। इसको अगर डिवाइड करोगे और अगर नंबर आती है 17, 15, 14, 18, 11 तो ठीक। अगर ये 3 से ये कैंसिल नहीं होता है तो समझ जाओ ये इस सीरीज में आता ही नहीं है। जैसे कि देखिए, 3 से करता है, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 बचेगा इधर, और 3 चौक 12 बचेंगे 2, और नीचे कितना आएगा? 3। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? 54वां पद। ना तो ये 54वां पद आया और ना ही ये 55 में आया, 54, और ना ही 55 में आया। तो ये एक संख्या किस में आ गई? मिक्स फ्रैक्शन में आ गई है। अगर मिक्स फ्रैक्शन में आ गई है मतलब ये सीरीज में नंबर आता ही नहीं है। अब 5 के पाड़े में 5 तो आता है, 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है, 25 आता है, 27 तो नहीं आता ना। तो सीरीज में अगर डाल दोगे 5, 10, 15, 20, 25, 27, तो क्या 27 आएगा? नहीं आएगा। तो 27 उस सीरीज का है ही नहीं। 27 किसका है? तो वैसे ही है, अगर आप इसको घटाते रहोगे तब भी ये -150 कहीं नहीं आएगा, इसलिए ये इस सीरीज का नहीं है। ठीक है जी, नोट कीजिए। अगला सवाल जो दे रखा है वो दे रखा है इस तरह से कि मान लो आपको Sn दे रखा हो, जैसे An दे ना वैसे ही Sn दे रखा है। तो Sn से आप निकाल सकते हो n टर्म, और n टर्म से आप फिर तो कोई भी टर्म निकाल सकते हो या इसकी AP यानी समांतर श्रेणी निकाल सकते हो। तो Sn से An कैसे निकालते हैं? देखो, आपको क्या दे रखा है सर? Sn कितना है? n 5n - 3, और आपको क्या निकालना है? an। तो आपको क्या करना पड़ेगा?
एस एन माइनस वन करना पड़ेगा। अब ये क्या चक्कर है, जो एस एन है वो तो यहाँ पर आ जाएगा, पर जहाँ पर एन है सब जगह लग जाएगा एन माइनस वन। देखिए एस एन की वैल्यू कितनी है, एन, और दूसरा कहता है कि एस एन माइनस वन, यहाँ पर जो एन आ रहा है वहाँ पर एन माइनस वन आ जाएगा। फिर अंदर 5 आ रहा है, एन माइनस वन आ जाएगा। इस तरह से है एस एन, और जहाँ पर एन है एन माइनस वन कर दो और इसको सॉल्व कर दो, आपका एन टर्म आ जाएगा। ये हो गया आपका 5n, और ये हो गया कितना आपका 3n। पहले ये सॉल्व होगा, इसकी बारी बाद में, पहले ये 5n माइनस 5 माइनस 3, तो ये कितना हो गया आपका 5n माइनस 8। सिर्फ इतने हिस्से को अलग से सॉल्व कर लो ताकि बार बार इसका टाइम बच जाए। रफली में जाओ, n माइनस 1, और ये हो गया 5n माइनस 8, तो ये कितना हुआ सर 5n का स्क्वायर, और ये कितना हुआ सर 8n, और ये कितना हुआ माइनस का 5n, और ये कितना हुआ प्लस का 8, तो ये हो गया 5n का स्क्वायर माइनस 8, 5 कितने होते हैं 13n, और जमा 8। ठीक है भाई, तो यहाँ समय बच जाएगा तुम्हारा। और इसको जो सॉल्व हमने यहाँ कर दिया है वो क्या आ गया 5n का स्क्वायर माइनस 13n प्लस में 8। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, 5n का स्क्वायर माइनस 3n, साइन चेंज, जो प्लस का है वो माइनस का, और जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का। तो यहाँ पर आ गया प्लस का माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 5n का स्क्वायर माइनस 5n का स्क्वायर। अब बचेगा ये 13 में से 3 निकाल दो, सर आएगा 10n, और माइनस क्या आएगा 8 आएगा। ये आ गया आपका एन टर्म। एन टर्म आपका ये आ गया, मतलब आप इसमें अगर एन टर्म निकालना चाहते हो तो यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। उसने कहा है कि आपको निकालनी है श्रेणी, या वो कहता है चौथा पद निकालिए, तो यहाँ एन की जगह 4 लगा दो, 4th टर्म आ जाएगा। उन्होंने कहा ए पे निकाली है, कहा ठीक है, मान लेते हैं कि माना जो एन की वैल्यू 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, डॉट डॉट डॉट, तो लगा दो। n1 क्या होगा, यहाँ लगेगा 10 इंटू 1 माइनस 8, 10 1 जा 10, 10 से कम 10 में से 8 गए तो क्या आएगा 2। सेकेंड नंबर लगाते हो तो 10 दूनी कितने होते हैं 20, और 20 में से अगर 8 जाएंगे तो बचेंगे आपके 12। अगर तीसरा टर्म लगाते हो तो 10 गुणा में 3 कितना हुआ 30, और 30 में से 8 गए तो कितना आएगा 22। तो हमें पता लग गया सर जो इसकी AP है वो है 2, 10, 22 डॉट 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 डॉट। तो ऐसे कहते हैं कि SN से आप क्या निकाल सकते हो, एन टर्म, AP या कोई भी टर्म। ठीक है जी, तो उस पर ध्यान रखें और करें इसको। तो सेम सवाल बिल्कुल वैसे ही एक और दे दिया जाता है कि देखिए SN से कैसे निकालते हैं। तो हम कहते हैं AN बराबर इस पे आएगा, तो हम क्या करेंगे, AN क्या होता है सर, जो SN होता है ना, SN में से n माइनस 1 निकाल लेते हैं, और SN क्या था सर 3n का स्क्वायर प्लस n था। चलो जी, और माइनस क्या करना है, माइनस क्या करना है आपको, वो करना है आपका ये रहा S, नहीं तो आ गया ना, ये रहा 3 ब्रैकेट में n माइनस 1, पर उसमें पावर 2 भी आ रही है, और इसके बाद क्या n आ रहा है, और ये है प्लस, तो प्लस हो गया n माइनस 1। ये हो गया आपका SN माइनस SN माइनस 1 आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3n का स्क्वायर प्लस n, इसको वैसे रहने दो,
ए माइनस बी का होल स्केयर, ए का स्केयर 2ab और बी का स्केयर प्लस n माइनस 1, 3n का स्केयर प्लस n माइनस मल्टीप्लाई सर 3n का स्केयर 6n का प्लस 3 बन जा 3, यहाँ क्या हो गया n माइनस 1 हो गया। 3n का स्केयर प्लस n माइनस ये हो गया आपका 3n का स्केयर माइनस का और ये प्लस का तो भी माइनस का n आएगा, प्लस का और माइनस का तो प्लस का 2 आएगा। अब आप ब्रैकेट खोल सकते हो, 3n का स्केयर प्लस n, साइन चेंज प्लस का हो गया माइनस का हो गया प्लस का हो गया माइनस का, इससे वैल्यू कट गई इसकी कैंसिल। अब आ गया 5 और 1 कितना हो गया सर 6n माइनस 2 हो गया। ठीक जी। अब कहता है आपने an तो निकाल लिया, अब आपको क्या करना होगा n की वैल्यू पुट करनी है। लेट कि n जो है 1 भी है 2 भी है 3 भी है डॉट डॉट डॉट, ठीक है भाई तो कर देंगे। अगर हम 1 लगाते हैं तो कितना आएगा 6 इंटू 1 इक्वल 2, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर 6 पंजा 1 और ये कितना आ गया 4। अगर यहाँ 2 लगाएंगे तो 6 इंटू 2 माइनस 2, 12 में से 2 गए 10, और यहाँ n की वैल्यू 3 लगाएंगे तो यहाँ 3 आएगा, 6 थी 18 में से अगर 2 काट दोगे तो आपके बचेंगे 16। तो ये आ गया आपकी AP कितनी आ गई 4, 10 और 16 डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी। SN के एक सवाल ये भी करा दिया वो भी करा दिया, ठीक है। तो दोनों को ढंग से प्रैक्टिस कर लो, दोनों को देख लो, 4 एक सवाल अगर लगेंगे तो हम और करा देंगे, तो इनको करते रहो बार बार समझ जाओगे ना, तो बहुत इजी चैप्टर है। पर ये नहीं कि 1 घंटे की क्लास में पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेस समझिए, तो भैया इतना दिमाग तो क्या बच्चों में होता ही नहीं है। तो धीरे धीरे समझो, समझ आना चाहिए, चाहे समय ज़्यादा लग जाए, क्योंकि पढ़ने के लिए पूरा साल होता है, इसलिए ध्यान से समझते रहो। ठीक है जी, नोट कीजिए।